भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो देखो, इधर सुन, मेरा पैसा चुकाने का आज तेरा आखिरी दिन है। चल जा, पैसा लेके आ मेरा। मालिक, आपको पता है मेरे पास पैसे कहाँ हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। 100-200 कमाने वाला, राशन पानी में ही मेरा सारा पैसा चला जाता है। और आजकल तो मुझे काम भी नहीं मिल रहा है मालिक कहीं। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए मेरा, समझा? जाके पैसा लेके आ। जब देखो जब पैसा मांगने आता तब तो हमने रोना शुरू कर देता है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। और मालिक, जैसे मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं खुद ऐसे परेशान हूँ मालिक, मुझे बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। और मेरे बहन की शादी है और शादी भी नज़दीक है। मैं बहन की शादी बाद में करूँगा मालिक, पहले पैसा आएगा तो मैं आपका पैसा वापस करूँगा। मुझे नहीं लगता कि तू ऐसे पैसे चुका पाएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए एक दूसरा रास्ता सोच रखा है। मालिक, दूसरा रास्ता? हाँ, दूसरा रास्ता। मैं सोच रहा हूँ कि ये तेरा घर और ये ज़मीन तू मेरे नाम कर दे, ऐसे ही मेरा पैसा भी अदा हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं? अब मेरा ये छोटा सा घर है और थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें नाज उगाता हूँ और उसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है, खाना पीना हो पाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बाजार से रोज राशन लाऊं और उससे बना खा पाऊँ। एक गाय थी हमारी, वो भी मालिक मर गई। और मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दे देता। मैं आपके पैसे जल्दी दे दूंगा मालिक, बस आप ये मुझसे ज़मीन जायदाद मत छीनिए, नहीं रहने के मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत सुन ली तेरी बकवास, चुपचाप उठा लगा वरना एक कट्टा दूंगा भी तेरे, समझा? मालिक, मेरे पास और कुछ नहीं है, ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास इन सब के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये ले लेंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे भाई? तू आइए यहाँ मैटर संभालने। ये ले, चुपचाप अंगूठा लगा इस पे, वरना मैं तेरी बहन को भी लेके जा रहा हूँ, समझा? अंगूठा लगाता है नहीं? मत मालिक, करिए। ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी बहन को मत ले जाइए। तू ऐसा नहीं मानेगा, अभी इसको लेके जा रहा हूँ। मैं लगाता हूँ मालिक। भैया मत करिए भैया। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक। जल्दी लगा मालिक, कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगा, इधर लगा। हम कहाँ जाएंगे? हम हमारे चुप, बोल रहा हूँ, लगा चुपचाप यहाँ पे लगा। मालिक, ऐसा अन्याय मत कीजिए मुझ अब पर। अंगूठा लग गया ना, चल यहाँ से निकल, अब ये मेरा हुआ। चल यहाँ से निकल। मालिक, चल। ऐसा जुल्म मत अरे कीजिए। यहाँ तू भी निकल, जुल्म मत मालिक, कर, जुल्म मत कर। एक तो पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से जुल्म मत कर। मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी जमीन और खेत, मेरा घर सब वापस कर दीजिए मालिक। आप अगर सब कुछ ले लेंगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। तो अभी तक यहीं खड़ा हुआ है, चल निकल यहाँ से। और तू भूखा मर या प्यासा मर, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे जमीन मिल गई है, अब तू भाड़ में जा। चलो बहन, यहाँ से चलते हैं। अब ये जमीन मेरी हो गई, अब यहाँ पे बनवाऊंगा फैक्ट्री, बस पैसा भी मेरा आधा ही हो गया, एक टेंशन उतरी सकते। बहन, बहुत धूप हो रही है, तुम थक भी बहुत गई होगी। चलो यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ। हाँ भैया। बैठ जाओ। भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास एक घर था और थोड़ी जमीन, वो भी उसने ले ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। हाँ मिश्रा जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारा काम हो जाएगा। अरे मैं हूँ तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कहीं काम मिल जाए तो आज का दिन और रात कट जाए किसी तरह से। ठीक है, ठीक और उसके बाद में कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। पर मुझे फिक्र तुम्हारी है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कि हम 2-4 दिन तो भूखे रह सकते हैं, मगर तुम्हारा क्या होगा? और तुमको मैं काम पे भी जाऊंगा तो कहाँ छोड़ के जाऊंगा? भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन लोगों ने भी हमारे साथ कितना गलत करा। मालिक ने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, मौके का फ़ायदा उठाया। मजबूर था, मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन तू परेशान ना हो, मैं कहीं ना कहीं काम खोज लूँगा और रहने खाने का इंतजाम कर लूँगा, तू चिंता मत करना। भैया, पर अब हम कैसे क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूँगा, इंतजाम कर लूँगा। बस थोड़ा सा फिक्र है तो आज की है कि आज का कुछ इंतजाम हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, नहीं आज का दिन और रात कैसे कटेगी। क्या हो गया आप लोगों के साथ में? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया जी, हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो छांव देखी तो बैठ गए। इतनी धूप हो रही थी तो आराम कर रहे थे भैया जी। अच्छा, मैं उधर अभी फ़ोन पे बात करा तो मैंने सुना थोड़ा सा आप लोग कुछ प्रॉब्लम में है, कोई समस्या आप लोगों के साथ हो गई है। मैं जान सकता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। भैया जी, हम लोग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो एक साहब के यहाँ काम करते थे और हम लोगों की नौकरी चली गई और एक मालिक हमारे थे, तो उन लोगों ने हमारा घर और मकान सब कुछ छीन लिया है। इस वजह से हम लोग परेशान हैं।
चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। आप लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ। आप लोग अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक आप लोग मैं बताता हूँ काम। मेरे यहाँ आप लोगों को पैसा भी मिल जाएगा और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। भैया जी, मेरे पिताजी बीमार थे, तो उन मालिक के यहाँ से हम लोगों ने 5-6 लाख रुपए कर्जा लिया था पिताजी के इलाज के लिए, और पिताजी भी नहीं रहे और कर्जा भी हो गया। ठीक है, तो उन्होंने मदद की थी, तो उस एहसान के बदले उन्होंने हमारा घर और ज़मीन सब कुछ छीन ली, और आप भी ले जाएंगे तो मेरे पास कुछ देने के लिए है भी नहीं। आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं क्या दूंगा? आप एहसान के बदले कुछ ना कुछ मांग बैठेंगे तो दूसरे वाले मालिक की तरह। ऐसा नहीं होता, हर आदमी एक जैसे नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों की वाकई मदद करना चाहता हूँ। मेरा बहुत नाम है, मैं बहुत थोड़ा यहाँ का गाँव का ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैं लोगों की अक्सर करके मदद किया करता हूँ। आप परेशान न होइए, आप लोग आइए मेरे साथ चलिए। भैया जी, मुझसे कुछ लेंगे तो नहीं? अरे आप परेशान नहीं होइए भाई साहब, आप आइए, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आइए, ये मेरी बहन है, आप मेरे भाई साहब हैं। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ, आप लोगों को काम भी दूंगा और पैसा मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। यहाँ जंगल में कहाँ बहन को लेके घूमेंगे? भैया जी, मेरी बहन है और मैं इसको लेके गली गली मारा मारा फिर रहा हूँ, और हम दोनों लोग भूखे प्यासे भी। चलिए कोई नहीं, आपको वहाँ खाना भी मिलेगा और आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी। बहुत बहुत भैया धन्यवाद, आपका एहसान हम लोग मानेंगे हमेशा। हाँ ठीक। आइए आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या काम करना है। आइए मैं दिखाता हूँ। जी भैया। ठीक है, ये हमारे खेत है और ये हमारी गायों को तबेला है। ठीक है, हमारी गाय भैंसे सब यहीं रहती हैं, उनका चारा पानी करना है आप लोगों को। और ये हमारी बगीचे, थोड़े बड़े फूल लगे हुए, छोटी थोड़ी सब्जियां लगी हुई हैं, तो इनकी देखरेख करनी है। और गायों को नहला देना, धुला देना। उसके बाद शाम को इनका दूध निकाल के जो लोग लेने आएंगे अड़ोसी पड़ोसी, उनको दे देना, और उनसे जो पैसे मिलेंगे वो आप लोग मेरी तरफ से रख लीजिएगा। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना यहीं रहिए आराम से। वहाँ पीछे कोठरी बनी है, आराम से वहाँ रहिए आप लोग। ठीक ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग पूरी देखरेख अच्छे से करेंगे। मैं चलता हूँ। ठीक, धन्यवाद भैया। चलिए। देख बहन, कितने अच्छे इंसान मिले जो हम लोग की इतनी मदद की। चलो हम जाते हैं, तुम आराम करो और हम काम कर लेते हैं इनका। और गाय भैंस होंगी तो नहीं नहीं भैया, आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी चलूंगी ना, मैं भी काम कराऊंगी आपके अरे साथ। तुम इतनी दूर से आई थी, अभी चल के थक गई हो और परेशान थे हम लोग। तुम आराम करो, काम मैं कर लेता नहीं हूँ। भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे होते हुए आप अकेले काम करें। भैया 2 लोग काम करेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अरे बहन, मेरी बात मान जा, थकी हुई है और तू परेशान भी, और तेरी आदत नहीं इतना ज्यादा फर्जी का काम करने की, और मैं मेहनत कर लूंगा। भैया आपसे किसने कहा कि मैं थकी हुई हूँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम, मेरे अंदर, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। आप एक काम करिए, चलिए हम दोनों मिलके काम कर लेंगे, चल। जल्दी हो जाएगा। चल, मुझे पता नहीं मानेगी तू, अपने भैया की बात भी नहीं मान रही है। आजा चलते हैं। आओ आओ। ये घर है तुम लोग, आज से तुम लोग यहीं रहोगे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी समस्या। और जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक, धन्यवाद भैया जी। ठीक है, ध्यान रखो, अपना घर समझ के अपने तरीके से रहना आराम से। इतना अच्छा है, भैया जी ने हम लोगों की बहुत मदद की, घर भी दे दिया और जीने का सहारा भी दे दिया कि कम से कम हम लोग तो भूखे पेट तो अब नहीं रहेंगे, इधर उधर मारे मारे तो नहीं फिरेंगे। सही बात है, और हमारे घर से भी अच्छा घर है भैया ये तो। हम तो वहाँ झोपड़ी में रहते थे, यहाँ तो पूरा पक्का मकान बना है। अरे बहुत बढ़िया इंसान है, भगवान इनका भला करे भैया जी का। चलिए भैया, आओ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें, फिर रखते हैं इसमें। अरे भैया, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ यार, यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है माहौल और बहुत इतनी गर्मी हो रही है तो मन नहीं किया कहीं जाने का, तो इसलिए बैठ के यहाँ पर फ़ोन चला रहा हूँ। भैया वो लोग कौन है? कौन? वो लोग? हाँ। वो मिलवाता हूँ। भैया अरे जरा, हाँ इधर आइए। ये भैया मेरा छोटा भाई, ठीक है, और ये भैया लोग हैं, इनके साथ बड़ा हादसा हो गया।
ये बेचारे बड़े परेशान हो गए थे। किसी के यहाँ ये लोग पैसा काम वाम करते थे, जिससे पैसा उधार लिए थे, तो वो पैसा दे नहीं पाए समय से, और उसके कारण उसने इनकी ज़मीन लिखवा दी थी, इनका घर वर से इनको निकाल दिया। बेचारे बड़े मजबूर थे, बड़े परेशान थे, तो मुझे रास्ते में मिल गए, तो मैं इनको यहाँ ले आया। और वैसे मुझे अपने यहाँ काम के लिए लोगों की ज़रूरत थी, तो मैं इनको यहाँ अपने यहाँ ले आया, घर पे रख दिया, और अब ये लोग यहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं इनको पैसा भी दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा भैया, ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मिल लीजिए आप लोग, और आप लोग अपना काम करिए। ठीक है, ठीक है भैया, जाइए। ठीक है। और ऐसा करो, तुम एक काम करो, वो गुप्ता जी से उनका पेमेंट नहीं आया है, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 2 महीने में लौटा दूंगा, आज 4 महीने हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम उनके पास चले जाओ और उनसे पेमेंट ले आओ जाके। ठीक है, ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। ठीक, चलो चलो, बाय। अबे इधर सुन, तुझे तेरे घर से निकाला, तुम मेरे घर में आके कुंडली मार के बैठ गया है आके, और भैया भी पता नहीं कैसे कैसे लोग रख लेते हैं। और 1 मिनट, भैया ने तुझे काम करने के लिए रखा और तू यहाँ बैठ के कामचोर गरीब। भैया मार क्यों रहे मेरे भैया ने? क्या किया मेरे भैया ने? अच्छा, तो तू अपनी बहन को भी लेके यहाँ आया है? तुम दोनों कामचोर, भैया कैसे कैसे लोग रख लेते। तुम जैसे गरीबों को तो एक वक्त की रोटी नहीं मिलनी चाहिए। भैया सुबह से काम कर रहे थे, बस अभी आए थे। अभी देखा मैंने यहाँ बैठ के क्या काम कर रखे थे, गरीब कहीं। भैया आप क्यों तुमने इसे मार रहे हो? अरे भैया ये काम चोरी कर रहा था, यहाँ बैठ के आपने काम पे रखा, यहाँ बैठ के पानी पी रहा था, मैं उतनी देर से देख रहा। तो तुम शांत रहो, मैं जानता हूँ कौन काम चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इतनी मेहनत से अपना काम करता है ना, तुम झूठ मत बोलो। अरे भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा? भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, वो सच में यहाँ बैठ के ये दोनों लोग कुछ काम नहीं कर रहे, ये लोग सुबह से ये बैठे हुए हैं। सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ, मैंने इन्हें काम पे रखा हुआ है, इनकी ईमानदारी की बदौलत ही नहीं मैंने यहाँ रखा। वो उससे झूठ तक नहीं बोलते हैं और लोग अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। मैं इतने दिन से वॉच कर रहा हूँ। और ये बताओ कि कहीं तुम वही तो नहीं, तुम्हें इन लोगों के साथ ऐसा तो नहीं किया? हाँ, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इन लोगों के साथ ऐसा करने की? हाँ, तुमने इनके जमीन छीनी ना, इनके पेपर्स, इनको इनके खेत से, इनके घर से निकाला है ना तुमने? तो भैया इन्होंने भी तो पैसे ले रखे हैं। अरे तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इनकी मजबूरी समझ सकें, और हम किसी को पैसे देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उसके घर से निकाल देते हैं। थोड़ा उसको समय देते हैं। वो उसने मना तो नहीं किया देने के लिए, उसकी बहन की शादी आ गई थी, हाँ, और तुमने उसकी बहन की शादी तक का इंतजार नहीं किया। जाओ पेपर लेकर आओ। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा हो। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं साहब, आप क्यों माफी मुझे मांग रहे बिल्कुल नहीं है कि मेरी परवरिश ऐसी निकलेगी कि मैं कैसा हूँ और मेरा भाई कैसा है। ये आपकी ज़मीन के कागजात, और आप लोग इसको पकड़िए, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से। और आप लोग अपने घर में, अपने खेत में रहिए, खेती करिए, ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से अपना काम करिए। भैया जी मेरे पास अभी पैसे वापस करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी पैसे आपको नहीं पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी तरफ से आपको माफ़ी हो गई है, और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं फिर से अपने भाई के इस कारनामे के लिए। ठीक है, और एक काम करिए भाई, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का देखिए, और उसकी शादी का सारा खर्चा मैं निभाऊंगा। ठीक है, मेरी भी तो बहन लगे। ठीक है भैया, तो आप लोग आराम से रहिए, अपने घर जाइए, और बहन की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के मुझे जैसा हो बताइएगा। मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, और पूरा शादी का सारा खर्चा, सारा काम मैं करूंगा। भैया आप एक फरिश्ते के रूप में आए हैं, जो आप इतनी हमारी मदद कर रहे थे। नहीं, आपके छोटे भाई ने तो सब कुछ तो हमको, हमारा सब छीन के हमको बर्बाद कर दिए थे। और मैं तो यहाँ आपके पास रहने के लिए आया, आपने बुलाया तो मैं यहाँ आया, आपका काम कर रहा था। आपने मकान दिया, रोटी दी, रहने के लिए आसरा दिया, और आपके भाई ने फिर भी मुझ पे हाथ उठाया और मेरे साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र है, भगवान का बहुत एहसान मानते हैं, और आपका एहसान मानते हैं जो आपने इतनी मदद की, और आप जो भगवान ने आपको मेरे पास भेजा मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको हमारी ज़मीन वापस दे दी। हम ज़िंदगी भर आपके एहसान के दबे रहेंगे। अब मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो गलती हुई मेरे भाई की तरफ से। ठीक है, अब आप लोग इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। अब आप दोबारा आपसे कोई पैसे के लिए पैसे नहीं मांगेगा, ना आपको दोबारा कभी अगर आपको परेशान करेगा ये तो मुझे आप आके बताना, और आप लोग जाइए अपने अपने घर। ठीक है, हम आपके अभी हमेशा आभारी रहेंगे, हमेशा आपका एहसान मानेंगे भैया जी। ठीक है भैया, आप जाइए। ठीक है भैया जी। हाँ ठीक। और तुम इस तरीके से काम करते हो?
हाँ, अरे हमारे पास भगवान ने हमको इतना पैसा दे रखा है कि हम किसी को दे सके, दान पुण्य कर सके। अगर उसके पास नहीं से तो रहने देते, उससे और समय ले लेते, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसकी ज़मीन जायदाद छीन लेनी चाहिए। ये ऊपर वाला सब देखता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, जाओ, ध्यान रखना इधर से, और दोबारा ऐसा कल मत करना।